हेलो एंड वेलकम। मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम या फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं ये इंश्योर या फिर ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप ये पूरी चीज़ समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड या फिर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कभी गलत नहीं करेंगे। आज हम 3 तरीके की संख्याएं सीख रहे हैं। हालांकि संख्या तो हमने बहुत तरीके की सीख भी ली, किसी बच्चों के लिए ये नई चीज है और कुछ के लिए रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर आप या फिर आज जो हम सीख रहे हैं वो चीज क्या है। एक हो सकती है आपकी भाज्य संख्या, तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। एक है हमारी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, और एक ऐसी संख्या भी जो न भाज्य है न अभाज्य, और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप पहचानेंगे कैसे? आपको कैसे पहचाने किसी भी नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर 3 या मोर देन 3 हो जाए, उसमें गुणनखंड आपको देखना है 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए। 3 होने का मतलब ये नहीं है कि वो 3 के पहाड़े में आ रही है। जैसे मैंने बोल दिया कि बच्चों भाई 3 है, 3 कैसी है, भाज्य है अभाज्य? तो आप फटाक से बोल दोगे कि 3 तो हमारी भाज्य है। सर ने कहा कि उसके जो फैक्टर या गुणनखंड वो जो 3 होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब बच्चों कि ये ऐसी संख्या देखनी है जो 3 3 संख्याओं के, कम से कम 3 3 संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए। ज्यादा आए तो अच्छी बात है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने ले ली 4। 4 किस किस के पहाड़े में आती है? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में। हमें 3 गुणनखंड चाहिए, सॉरी 4 के पहाड़े में हमें 3 3 गुणनखंड चाहिए, तो 3 हमें मिल गए। 4 हमारी भाज्य है। और ले लो दूसरी, 12 ले लो। 12 किस में आएगी? 1 में, 12 में, 2 में, 6 में, 4 में। तो ये भी, इसमें गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। हमें 3 या 3 से ज्यादा चाहिए। बात आपको समझ में आ गई। और सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है वो हमारी 4 है। चीज को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब ऐसी संख्या जिसमें गुणनखंड केवल 2 हो, जैसे मैं ले लूं 3 ले लूं। 3 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है और 3 खुद में आता है। तो 3 हमारी अभाज्य है। अब बात समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ठीक है। और फिर मैं यहाँ सेपरेशन कर लेता हूँ लाइन का, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं 3 बराबर 1 और 3, फिर मैं ले लूँ अगर जैसे आपका 5, 13 ले लो। ये लो 1 और 13। ठीक है, अब ऐसी संख्या बतानी है जिसमें, तो इसमें जो न भाज्य है और न अभाज्य है, इसको हम पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो इसको पता लगाने का तरीका एक ही है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर ओनली वन, केवल एक होना चाहिए। केवल एक गुणनखंड, केवल एक गुणनखंड। और वो संख्या हमारी कौन सी है? आपको अच्छे से पता है, वो संख्या हमारी है 1। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं, और ऐसी कौन सी संख्या जो नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है। और दूसरी चीज इसमें अगर मैं और बात करूं, तो इसमें हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई सबसे छोटी भाज्य देख ली, ये भी देख ली, सबसे छोटी हमारी अभाज्य कौन सी है? तो वो है आपकी 2। 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 स्मॉलर है, सबसे छोटी। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा एक्सरसाइज का। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? कॉलम दे रखा है और ये है, इसका मतलब है 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणनखंड, और वापस 50 का गुणनखंड,
और यहाँ पे 20 का भी गुणनखंड, बस इनको मिलाने हैं। इतने मिलते हैं मिला लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं 8 का गुणज इसमें से कौन सा है, तो बिल्कुल ये मेरा 8 का 16 हो गया। 8 का गुणज 8 दूनी 16। और फिर मैं अगर बात करूं इसके अलावा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो देखो इसके बाद में ये मैंने यहां तक कर दिया। फिर देखो ध्यान से, अब ये 35 क्या हो सकता है, 35 गुणज है 70 का। और 15, 15 किसका फैक्टर है, 15 30 का फैक्टर है। 15 भी हो गया। अब 20 बच गया, 25 बच गया। 20 पता नहीं, लेकिन 25 किसका फैक्टर है, 25 50 का गुणनखंड है। और फिर लास्ट में 20 20 का गुणनखंड है। यही था कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, इसने कहा है, चौथा देख लेते हैं। 9 से 100 तक के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है। 9 के गुणज ज्ञात करने, 9 के गुणज ज्ञात करने, 9 के 100 तक के सभी गुणज, 100 तक गिनती लिखनी है और उसमें 9 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्या है वो लिखनी है। तो ये तो एक तो मैं पता है 9 18 27, फिर कितना होगा 36 45 54 63 72, 81 आ तो रहा पूरी फ्रेम में, हाँ 81 और फिर 90 90 तक तो आ गया। लेकिन इसने कहा कि गिनती हमें 100 तक लेके जानी है। तो एक और हमारा बच गया इस पूरे में, वो है हमारा 99 या फिर 99। बस ये सारे के सारे फैक्टर है, 99 से आगे हम जा नहीं सकते। तो 10 ये, एक ये मिला के 11। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, फिर हम अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज यहीं खत्म हो गई। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बेनिफिट ले पा रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएंगे। इससे हम मोटिवेट होते हैं कि चलो बच्चों को समझ में तो आ रहा है, हमारे जो हार्ड वर्किंग है वो काम तो आ रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए।